अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की हमारी कहानी बड़ी खौफनाक होने वाली है, तो चलते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी है चुड़ैल की। एक गांव था जिसमें चंद ही घर थे। इस गांव के नज़दीक कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान के नज़दीक एक माल फार्म था। फार्म का मालिक अक्सर बाहर रहता, इसने अपना फार्म एक मुलाजिम को सौंपा हुआ था। कब्रिस्तान से थोड़ा आगे चंद घर भी थे। माल इतना ज़्यादा था, रात को इस मुलाजिम को 12-1 बजे तक काम करना था। एक दिन गांव में फौतगी हुई। 70 साल बुजुर्ग फौत हो गया। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 12 बजे मुलाजिम काम में मसरूफ़ था। इसे कब्रिस्तान की तरफ से किसी को जाते देखा। वो थोड़ा परेशान हुआ, इस वक्त कौन हो सकता है। फिर सोचा शायद कोई बाहर गया हो, वापसी पर लेट होगी, इस वक्त घर जा रहा हो। ये सोचकर वो अपने काम में लग गया। जब सुबह हुई, गांव में बात चल रही थी कि कल जो बुजुर्ग वफात पा गया, शाम को उसकी कब्र पर कोई छेड़खानी कर गया। मिट्टी हटी हुई थी कब्र से। फिर ये सब किसने किया होगा। ये सोचा कि शायद कोई जंगली जानवर ने ऐसा किया। फार्म के मुलाजिम ने भी बात सुनी। इसे शाम को जाता बंदा याद आया, लेकिन मामूली बात समझकर किसी को नहीं बताया। फिर दिन गुजरते रहे। तकरीबन 22 दिन बाद फिर एक 90 साल औरत वफात पा गई। इसका जनाजा पढ़कर दफना दिया गया। रात के तकरीबन 1 बजे का वक़्त था। मुलाजिम ने फिर से किसी को कब्रिस्तान जाते देखा। इस बार थोड़ा सा आगे जाकर देखा तो वो एक औरत थी, काले बुर्के में तेज़ी से जा रही थी। वो बहुत परेशान हुआ, इस वक्त औरत कहाँ जा रही होगी। आगे मज़ीद नहीं गया, ना कि उसे औरत गलत समझे। सुबह को जब घर की तरफ जा रहा था तो मुलाजिम ने इसने कुछ लोगों से बातें सुनी। इस कब्र से छेड़खानी की गई, कोई तो मसला ज़रूर है। पूरे गांव में खबर फैल गई। फिर कुछ लोगों ने कहा कि खबर खोद कर देखा जाए, मुर्दा दफन है या नहीं। लेकिन वहाँ के बुज़ुर्गों ने रोक दिया, ऐसा करना ठीक नहीं। आगे से कुछ ऐसा हुआ तो फिर कोई हल ढूंढेंगे। मुलाजिम ने सोचा, वो ना हो ये उसी औरत का काम हो सकता है जो फतीदगी की रात ही मुझे कब्रिस्तान में जाती दिखी। उसने अहद कर लिया, अगली बार इसका पीछा करूँगा। चंद दिन बाद फिर फौतगी हो गई। एक नौजवान को हार्ट अटैक हुआ। इसके जनाजे के बाद दफना दिया गया। रात के 1-3 बज गए। मुलाजिम इसके इंतज़ार में बैठा था और सोचों में गुम था कि वही औरत इसे नज़र आई, आज भी काले बुर्के में थी, कब्रिस्तान की तरफ जा रही थी। मुलाजिम ने सोचा, आज पता ज़रूर लगाऊंगा ये औरत कब्रिस्तान में कहाँ जाती है। मुलाजिम उठा और उसके पीछे चुपचाप चलने लगा। वो औरत के आगे आगे जा रही थी और कब्रिस्तान की करीब पहुँच के रुक गई। मुलाजिम एक झाड़ी के पास छुप गया, कहीं देख न ले। औरत ने इधर उधर देखा, फिर चलने लगी। मुलाजिम थोड़ी देर चुप रहा। जब औरत थोड़ी देर चली गई, नज़रों से ओझल होगी, तो मुलाजिम झाड़ी के पीछे से निकल के इसके पीछे चलने लगा। आसपास कोई नहीं था। दूर से किसी कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही थी। मुलाजिम कब्रिस्तान में दाखिल हुआ तो कोई भी नहीं था। वहाँ से एकदम डर लगने लगा, कहीं चुड़ैल ही ना हो। और वो एक दरख्त के पास छुप कर औरत को ढूंढने लगा। दूर एक कब्र के पास से कोई साया नज़र आया। मुलाजिम ने गौर किया तो वही औरत थी। मुलाजिम अब कब्रों के दरमियान छुप छुप के इसकी सम्मत बढ़ा। जहाँ वो औरत नज़र आई थी, कब्रों के दरमियान झाड़ियाँ थीं, जिसकी वजह से मुलाजिम एहतियात के साथ जा रहा था, कहीं वो देख ना ले। वो औरत अभी तक वहीं बैठी थी। मुलाजिम करीब पहुँच के एकदम खड़ा हुआ तो वहाँ कोई नहीं था। वो औरत पता नहीं कहाँ गायब होगी। मुलाजिम को सीना आ गया और खौफ से कांपने लगा। एकदम पीछे आहट हुई। मुलाजिम पहले ही खौफ में मुब्तला था और डर के इसके मुंह से चीख ली। उसने मुड़ के देखा तो वही औरत सामने खड़ी है।
अभी वो संभला भी नहीं था कि उस औरत ने छुरे से उस पर हमला किया। मुलाजिम पीछे क्यों हुआ, लेकिन छुरा इसके पेट को चीर गया। मुलाजिम ज़मीन पर गिर गया और वो औरत आगे आई और मुलाजिम पर झुक के उसका खून पीने लगी। मुलाजिम अभी ज़िंदा था। इसे अंदाज़ा हो गया था ये औरत को चुड़ैल नहीं। मुलाजिम ने देखने की कोशिश की, औरत का चेहरा नज़र आए। औरत ने सर उठाया, मुलाजिम की तरफ देखा। मुलाजिम की डर की आंखें बंद कर ली। औरत समझी ये मर चुकी है, लेकिन औरत ने छुरी उठाई और मुलाजिम को दोबारा मारनी चाहिए तो मुलाजिम ने इस छुरी वाला हाथ पकड़ लिया। इसमें छुरी औरत के हाथ से ज़मीन पर गिर गई। मुलाजिम ने पास पड़ी छुरी फ़ौरन हाथ में ली और औरत पर वार किया। छुरी औरत के हाथ पर लगी और एक औरत एकदम उठ के भागी। मुलाजिम इसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ज़्यादा खून बहने की वजह से हिम्मत जाती रही और बेहोश हो गया। सुबह गांव वाले कब्रिस्तान की तरफ आए। कहीं पर किसी ने कब्र के साथ छेड़खानी तो नहीं की। वहाँ मुलाजिम की लाश पड़ी थी और हाथ में छुरा भी था। सब गांव वाले ये देख के खौफजदा हो गए, ये कैसे हुआ। और कुछ ख्याल था कि ये सब सलाम मुलाजिम करता था, क्योंकि लाश इस कब्र के पास पड़ी थी और कब्र की मिट्टी भी थोड़ी हट चुकी थी। अब पूरे गांव में जगमुइयाँ हो रही थी कि फार्म में जो मुलाजिम था वो कब्र से मुर्दे निकाल के खाता था। पूरे गांव में खौफ व हरास फैल गया। गांव वालों ने मुलाजिम को दफना दिया। गांव के कुछ जवानों ने, जिनका मुलाजिम के साथ उठना बैठना था, यही कहना था कि ये तो अच्छा इंसान था, ज़रूर इसको भी इसी ने मारा है जो कब्रों के साथ छेड़खानी करता है। गांव में शाम होते ही सन्नाटा छा जाता। लोग घरों से निकलते वक्त डरते। बच्चों को तो माएँ दिन में भी बाहर नहीं जाने देती। अब गांव के कुछ सियाने लोगों ने मिलकर मशवरा किया, 2-3 लड़के रात को पहरा दिया करेंगे जब तक ये मुअम्मा हल नहीं हो जाता, लेकिन पहरा छुप के करेंगे ताकि जो कोई भी है इन्हें पता ना चले और वो होशियार ना हो जाए। अब रोज़ शाम के बाद गांव के लड़के कब्रिस्तान में पहरा देते, लेकिन ऐसा कोई गैर मामूली चीज़ लोगों ने नोट ना की। इस तरह कई माह गुजर गए। अब तो इन लोगों को भी यकीन होने लगा कि मुलाजिम ही का काम था। पहरा देने वाले भी थकने लगे। गांव के बड़ों ने लड़कों को पहरे से रोक दिया। आहिस्ता आहिस्ता लोग मामूल पे आ गए। इस वाक़े को कई साल गुजर चुके थे। गांव वाले भूल गए और अपने कामों में मसरूफ़ हो गए। काफ़ी टाइम के बाद सर्दियों के दिन थे, हवाएं चल रही थी। गांव में फतीजगी हुई। लोग कफन दफन में मसरूफ़ थे। मुर्दे को गुस्ल व कफन देकर दफना दिया गया और लोग सर शाम ही घरों को रवाना हो गए। ऐसी ही रात के 1-2 बजे का टाइम था। गांव के बड़े जवान बैठक में बैठे थे। अक्सर गांव के लोग बैठक लगाते, यहाँ बुजुर्ग लोग पुराने वक्तों के किस्से सुनाते। जवान और बच्चे गौर से सुनते। आज भी एक ऐसी बैठक लगी थी। सब मरने वालों को याद करते और इससे वाबस्ता वाक़यात को एक दूसरे को सुना रहे थे। अचानक इनमें मुलाजिम का कोई वाक़या निकला। सब एकदम चुप हो गए। कब्रों से छेड़खानी की वजह से इन्हें गुस्सा था मुलाजिम पे। वो 3 लड़के ने, जिसने आज तक मुलाजिम को यकीन था कि इसने ऐसा नहीं किया, ज़रूर कोई और बात है, वरना वो क्यों अपनी जान लेना। तीनों ने एक दूसरे को देख के इशारा किया कि उठकर बाहर निकल आए। ये वे लड़के थे जो मुलाजिम के साथ उठते बैठते थे। बाहर निकलकर तीनों कब्रिस्तान की तरफ चल दिए। दोस्त की याद आई, फातह ही पढ़ाए। इनकी कब्र पर फातह पढ़कर तीनों वापस मुड़े तो इनकी नज़र जो नई कब्र बनी थी इसको पर पड़ी, जैसे कि कब्र के साथ बैठा हो। एकदम तीनों को वो छेड़छाड़ वाली बात याद आई। एक दूसरे को देखकर तीनों ने फैसला किया, जो कोई भी हो आज इसे जाने नहीं देंगे। हाथों में पत्थर उठाकर आहिस्ता से कब्र की तरफ बढ़े। करीब पहुँच के एक ने आवाज़ दी, कौन है? साया एकदम उठ के मुड़ा। तीनों ये देखकर हैरान रह गए। वो कोई औरत है जिसने बुर्का किया है, इसके हाथ में छुरी भी है। अब तीनों ने पूरी कहानी समझ आ गई। मुलाजिम को भी इसने मारा था। छुरी से औरत
یہ دیکھ کر تینوں لوگ گھبرا گئے اور جو ایک طرف نکلنے کی کوشش کی، ساتھ میں ایک لڑکے پر حملہ کی بھی کوشش کی، لیکن تینوں لڑکوں نے ایک ساتھ پتھر مارے۔ پتھر لگتے ہی عورت چیختی ہوئی ایک جانب کو بھاگی، چھرا ان کے ہاتھ سے چھوٹ کے زمین پر گر گیا۔ ایک نے وہ چھرا اٹھایا اور تینوں اس کے پیچھے بھاگے۔ عورت گھبراہٹ میں گاؤں کی طرف بھاگی۔ گاؤں میں بھاگ دوڑ سے بیٹھک میں بیٹھے لوگ باہر آئے۔ کیا ہوا؟ کون چیخیں مار رہا ہے؟ کیا دیکھتے کہ عورت بھاگی آ رہی ہے اور تینوں لوگ اس کے پیچھے ہیں۔ قریب پہنچ کے جس کے ہاتھ میں چھری تھی، عورت پہ چھری کے وار کر دیے اور عورت وہیں گر کے تڑپ کے مرنے لگی۔ کچھ لوگوں نے تینوں لڑکوں کو پکڑ لیا۔ کون ہے عورت اور کیوں مارا؟ تینوں لڑکوں نے پوری بات بتائی۔ ہم نے اس عورت کو قبر سے مٹی ہٹاتے دیکھا تو یہ بھاگی اور آخر میں پکڑ کے مار دیا۔ تھوڑی دیر میں پورے گاؤں میں خبر پھیل گئی کہ گاؤں کے بچے، بوڑھے حتیٰ کہ عورتیں تک لاش کے گرد جمع تھے، جیسے کوئی اور ہی مخلوق ہو۔ گاؤں کے لوگ غصے میں تھے کہ یہ ہمارے پیاروں کے جسموں کے گوشت کاٹ کے کھاتی تھی، ہم لوگ اسے قبرستان میں دفنانے نہیں دیں گے۔ پھر سب کے صلاح مشورے سے دور ویرانے میں لاش پھینک آئیں گے۔ پھر کافی عرصے تک کسی کی میت کے دفن کے بعد کئی دن تک قبرستان کا چکر ضرور لگاتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، کیسی لگی یہ کہانی؟ مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ ملتے ہیں ایسی ہی ایک مزیدار کہانی کے ساتھ۔